हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट्सअप एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स का एक और नया चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। माय नेम इज उमंग शर्मा। जो लोग प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, और हम अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वीडियोस लेकर आते हैं। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के टीएस ग्रेवाल की बुक के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे ये ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, या अगर आप लोगों की कुछ सुझाव हैं चैनल को लेके तो आप मुझे बिल्कुल, आपका वेलकम है, आप मुझे बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मतलब मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में मैं लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कि अगर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होकर आ सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है रोजगार क्या है, यानी व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, एंड द सेकंड श्रमिक कौन है, हु इज, व्हाट इज वर्कर एंड हु इज द वर्कर। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, मुझे लगता है कि आपका सहपाठी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के लैंग्वेज नोट्स एक साथ मिल जाते हैं। तो आप लोग ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिल जाए। फर्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे श्रमिक कौन होता है, यानी जो वर्कर है वो कौन होता है। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब वो सारे लोग जो काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो काम भी कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी है उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, श्रमिक बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, श्रमिक वह है जो उत्पादक गतिविधियों में भाग लेते हैं। अ वर्कर हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। बिल्कुल, अगर जब तक आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे श्रमिक को, यानी टाइप्स ऑफ वर्कर, दो तरीके के टाइप दिए गए हैं आपकी बुक में। पहला दिया है सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा दिया है हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड को हिंदी में बोला जाता है स्वनियोजित श्रमिक, और हायर्ड को भाड़े के श्रमिक। ये पूरा चैप्टर ऐसा है कि आप अपने खुद से दिमाग से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, तो हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कवर करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वनियोजित श्रमिक कौन से होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स वर्किंग फॉर सेल्फ, जो अपने खुद के लिए काम करते हैं, मतलब या तो वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं या फिर वो उनका खुद का कोई प्रोफेशन होता है जिसमें वो काम कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा है, हु आर वर्किंग फॉर देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन। बिल्कुल वही, स्वयं के लिए काम करते हैं या फिर कोई पेशा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक बिजनेसमैन है तो बिल्कुल वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। दूसरी चीज, अगर कोई डॉक्टर है, मतलब अगर हम बात करें किसी डॉक्टर की, तो वो उसका प्रोफेशन है, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा है, वो खुद के लिए काम कर रहा है। अगर हम एक फार्मर की बात करें, किसान की बात करें, तो किसान किसके लिए काम कर रहा है, या तो वो क्या कर रहे हैं कि मतलब खुद के लिए काम कर रहा है ना, जो उसका खेती है वो किसके लिए कर रहा है, उसको खेती से जो पैसा आने वाला है वो किसके लिए आएगा, वो उसके खुद के लिए आएगा। तो वो एक क्या है, खुद का, उसका एक, वो अपने स्वयं के लिए काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। सीए है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे देयर आर अर्निंग प्रॉफिट, या तो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं या फीस फ्रॉम देयर क्लाइंट्स, वो अपनी क्लाइंट से फीस लेते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स हैं, आप उनके पास जाते हैं, पेशेंट, उनसे वो पैसे लेते हैं। देन उसके बाद में सेकेंड वाला है हायर्ड वर्कर, यानी भाड़े के श्रमिक। कौन से होते हैं? हायर्ड वर्कर मीन्स वर्किंग ऑन समवन एल्स ऑन पेमेंट बेसिस। वो सभी श्रमिक जो दूसरे के व्यवसाय में काम करते हैं और उसके बदले में, उसके एवज में उन्हें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, पेमेंट मिलती है, वेतन मिलता है, मतलब उनको हायर किया जाता है। देन नेक्स्ट, दे रिसीव सम पेमेंट फॉर देयर सर्विस, वो अपनी सर्विसेज देते हैं और उनके बदले में उनको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। देन इसके बाद में मैंने लिखा है, पेमेंट कैन बी कैश और नॉन कैश। बिल्कुल ऊपर तक के सारे पॉइंट्स आपको आराम से समझ में आ गए होंगे, डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये वाला मैं डिस्कस कर देती हूँ। वेतन भी मिल सकता है उनको और सेवाएं भी मिल सकती हैं। जैसे आपके यहाँ पे कोई काम कर रहा है, एक तो ये है कि आप उन्हें सैलरी दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पर मंथ उनको 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज,
15,000 रुपीज की सैलरी दी जा रही है। कभी कभी क्या होता है, हम वर्कर्स को बोलते हैं, जैसे जो किसी सोसाइटी के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनको बोलते हैं कि ठीक है आपको सैलरी नहीं दी जाएगी लेकिन आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा, आपको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी, या और भी कई तरीके की सर्विसेज होती है वो आपको दी जाएंगी। तो पेमेंट्स या तो कैश में भी हो सकती है या फिर नॉन कैश में भी हो सकती है। अब अगर हम श्रमिक की बात करें तो यहाँ पे श्रमिक को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स, यानी आकस्मिक और नियमित वर्कर्स। सिंपल है, कैजुअल वर्कर्स यानी आकस्मिक श्रमिक कौन से होते हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपको पहले समझाऊं तो देखो क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा सारे एम्प्लॉइज ऐसे नहीं होते हैं, सारे श्रमिक ऐसे नहीं होते जो परमानेंटली एक फर्म में काम करते रहते हैं। वो जब उनकी जरूरत होती है तब उन्हें कॉल किया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है। अब वो कोई भी सर्विसेज हो सकती है कि वो उन्होंने आपको कोई काम करवाना है तो आपने उनको बुलाया, वो आपके यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है बट उस ड्यूरेशन में आपको उनकी जरूरत हुई और आपने उनसे काम करवाया। इसमें मैंने पॉइंट ये लिखा है, कैजुअल मीन्स नॉट रेगुलर इन नेचर, आकस्मिक श्रमिक नियमित रूप से संस्था में काम नहीं करते। उसके बाद में those workers who are not regularly employed by the owners, वो श्रमिक जो संस्था में नियमित रूप से कर्मचारी नहीं होते, वो आपके यहाँ रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके यहाँ डेली मंथली आपसे सैलरी नहीं ले रहे हैं। There are only called when business need, जब बिजनेस को जरूरत होती है, जब ओनर को इनकी जरूरत होती है तब इनको कॉल करके बुलाया जाता है। जब व्यवसाय को इनकी जरूरत होती है तब इन्हें बुला लिया जाता है। नेक्स्ट, देयर आर नॉट परमानेंटली हायर्ड बाय ओनर, यह मालिक द्वारा स्थायी रूप से काम पर नहीं रखे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो आपके घर में जब घर बनते हैं तो लेबर काम करती है, क्या वो आपके यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय है? नहीं, उनकी जब जरूरत होती है उनको बुलाते हैं, काम कराते हैं, उतने काम के उन्हें पैसे दिए जाते हैं, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है रेगुलर वर्कर्स यानी नियमित श्रमिक की अगर बात की जाए तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज वर्कर आर परमानेंटली हायर्ड बाय द ओनर, ये ऐसे वर्कर्स होते हैं, जो ऐसे श्रमिक होते हैं जो परमानेंटली हायर किए जाते हैं एक निश्चित समय के लिए, कि ठीक है मतलब अगर बीच में कोई सिचुएशन आती है तो इनको हटा दिया जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब इनकी हायरिंग होती है, जब इनको नियुक्त किया जाता है, उस टाइम पे ये सोचकर नियुक्त किया जाता है कि ये लंबे समय तक इस संस्था के साथ काम करेंगे। उसके बाद में दोज वर्कर हु आर रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द ओनर, संस्था में नियमित रूप से कर्मचारी होते हैं। नेक्स्ट, दे रिसीव परमानेंट पेरोल्स, नियमित रूप से इनको वेतन मिलता है। आपको अगर कोई भी एक समझ में आ जाता है, अगर आप कैजुअल वर्कर समझ लेते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट जो होते हैं वो रेगुलर वर्कर्स होते हैं। जैसे ये नियमित नहीं होते हैं, ये परमानेंट मतलब ये नियमित होते हैं, यानी वो परमानेंट नहीं होते, परमानेंट होते हैं। उनको एक फिक्स सैलरी पर मंथ के हिसाब से नहीं दी जाती है, बट रेगुलर वर्कर्स को फिक्स सैलरी पर मंथ के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं हमेशा जब मैं पढ़ती थी तो मैं जो इम्पोर्टेंट होते थे मैं उन पर अपना नाम लिख लेती थी, तो देन मैंने यहाँ लिख दिया उमंग। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है लेबर सप्लाई, देन लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। इस वाले में से इस वाले चैप्टर में जरूर क्वेश्चन में इस टॉपिक से पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से समझना। लेबर सप्लाई क्या होता है सबसे पहले देखते हैं, बहुत सिंपल। लेबर सप्लाई मीन्स नंबर ऑफ आवर्स वर्कर्स इज विलिंग टू वर्क इन अ डे। लेबर सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक श्रमिक यानी एक मजदूर एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहता है, कितने घंटे काम करता है, उसको इसमें देखा जाता है लेबर सप्लाई में। दूसरी चीज नेक्स्ट है वेज रेट यानी मजदूरी। श्रमिक यह तय करता है कि उसको पहले तो उसको देखना है कि उसको इतने घंटे काम करना है या नहीं करना है, किस बेसिस पर, वेजेस के रेट पे। श्रमिक पूरे तरीके से ये तय कर सकता है कि मुझे जितनी मजदूरी दी जा रही है, मुझे जितना पैसा दिया जा रहा है, उसके हिसाब से मैं इतने घंटे काम कर सकता हूँ या मेरे को काम नहीं करना है। एंड द थर्ड पॉइंट, लेबर सप्लाई में हम यह देखते हैं कि दी गई मजदूरी दिए गए समय के अनुसार सही है या नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपको टाइम दिया गया है, मतलब इसमें मेन चीज क्या होती है, नंबर ऑफ आवर्स, या वर्कर इज विलिंग मतलब वर्कर काम करना चाहता भी है या नहीं करना चाहता है, वर्क इन अ डे मतलब
एक दिन के अंदर, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर वो काम करना, उस वेजेस के अनुसार, मजदूरी के अनुसार काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। उसके बाद में सेकेंड है लेबर फोर्स, जिसको हिंदी में श्रम शक्ति बोला जाता है। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम यह देखते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग और विलिंग टू वर्क, कितने लोग काम कर रहे हैं तथा कितने लोग काम करना चाहते हैं। अगर मैं आप थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊं तो जब हमने ये पढ़ा था लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में फर्क ये है कि उसमें घंटों को काउंट किया जाता है कि एक वर्कर इतने लिमिटेड टाइम में ये काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। बट लेबर फोर्स में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं और कितने वर्कर्स काम करना चाहते हैं। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है किसी रीजन से, ठीक है। तो इसमें हम ये वो सिचुएशन होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं। दूसरी चीज, बट नॉट रिलेटेड टू वेजेस रेट, इसमें मजदूरी को महत्व नहीं दिया जाता, उसमें मजदूरी को महत्व दिया जाता है। लेबर ये डिसाइड कर सकता है कि उसको इतने पैसों में, ये इतनी मजदूरी में ये काम करना है नहीं करना है। बट यहाँ पे मजदूरी को कोई महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि जब आदमी के, आप थोड़ा सा समझो, हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो आदमी काम कुछ तो कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब वो करना चाहते हैं बट नहीं कर रहे हैं। तो जब आदमी काम करना चाहता है और नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी सैलरी पे काम करने के लिए तैयार है, बट सिचुएशंस कुछ इस तरीके की उसको काम नहीं मिल पा रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है? कर्मचारियों की संख्या, दोज वर्कर हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो श्रमिक काम कर रहे हैं। अब देखो डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे, वर्क फोर्स में केवल उन लोगों को काउंट किया जा रहा है जो लोग अभी प्रेजेंट में वर्किंग में है, मतलब उनको काउंट नहीं किया जा रहा है जो काम करना चाहते हैं। लेकिन लेबर फोर्स में हम क्या कर रहे थे, उनको भी काउंट कर रहे थे जो काम करना चाहते हैं बट उनके पास काम नहीं है, ठीक है। डज नॉट काउंट दोज वर्कर हु आर विलिंग वर्क, जो काम करना चाहते हैं उनकी गणना नहीं की जाती। इसके बाद एक छोटा सा इसमें और है थोड़ा सा, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी वह अवस्था है या वो सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण, यानी उसके पास काम नहीं है, काम के कारण बिना काम के रह जाता है परंतु वे काम करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कोई काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास काम ही नहीं है करने के लिए, कोई काम ही नहीं मिल रहा है उसको। दोज वर्कर हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क, काम करने लायक है, काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। होप आपको मेरे नोट्स पसंद आते होंगे। आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, मैं इनका पीडीएफ आपको दे दूंगी, लिंक सब सारे चैप्टर्स की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।